आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 7 है ये, एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट इन्वर्स निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट निकालेंगे या आना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट और इन्वर्स समझ पाएंगे। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है। पहला सवाल है, इसको मैं प्रॉपर एक एक करके करूँगा ताकि, क्योंकि आगे जो सवाल है वो रिपीटेड है, कई सारे ऐसे आएंगे, तो इसको हम प्रॉपर करेंगे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रो बराबर कॉलम। कितनी रोज है इसमें? 1 2 2 रोज। कितने कॉलम्स है? 1 2। तो ये आपके रो और कॉलम समान हो गए। तभी हम इन्वर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, पहले हमें ये चेक करना होता है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। 2x2 का बड़ा आसान है, देखेंगे क्या करेंगे। -3 ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत आसान तरीका है। पहले आप क्या करिए, 4 को इधर ले जा लीजिए और -3 को यहाँ ले आइए। तो यहाँ पर मैं इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। 4 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका है ए। एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। अब ये जो 5 और 2 है, या 2 या 5 है, इसका साइन चेंज करके लिख दीजिए आप। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो ये 3 चीजें करनी है, 1 2 और 3। तो एडजॉइंट ए को हम पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या है आपका? 4 -5 -2 और -3। अगर आप साथ साथ में देखना चाहेंगे तो उसका सोल्यूशन भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो ये है आपका एडजॉइंट ए, और हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। पहले ये वाला कर रहे हैं ए से, यानी कि -3, ये आपका 5 2 और 4। तो 4 × -3 -12, -5 × 2 -10, फिर 4 × 5 20, -5 4 20, प्लस में आएगा, वैसे माइनस है इसलिए लिख दिया। अब -2 × -3 6, और -3 × 2 -6, और -2 × 5 -10, और -4 × -3 -12। क्या बना जी? ये आपका बन गया, ये -22, ये 20 -20 0, 6 -6 0, और -10 -12 -22। तो ये क्या आ गया जी? ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू ए। ये चीज आ गई। अब हम ये करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं। पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। डिटर्मिनेंट ए निकालना आपको आता है। डिटर्मिनेंट ए में क्या करेंगे? ये जैसे ए है, मैं यही भी निकाल के दिखा देता हूं आपको। ये ए है आपका, ये नहीं, ये ए है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी? डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? ये इसको मल्टीप्लाई करिए, यहां से ए का निकाल रहे हैं, तो ये ए, तो ये हुआ ना, ये है जी ए। तो यहीं पे कर देता हूं, 4 × -3 यानी कि -12, और 5 × 2 ये -10, तो -22 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करिए आई के साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आई के साथ। 1 0 0, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। -22 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो ये -22, ये 0 0 -22, ये आ गया। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये तो प्रूव हो गया जी। अब तीसरा करेंगे। तीसरा करने के लिए क्या करेंगे हम? ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए आपका ये है -3 2 5 और 4। एडजॉइंट ए क्या निकाला था हमने? 4 -5 -2 और -3। तो ये -3 × 4 -12, 5 × -2 -10, अब ये -3 × -5, -3 है ना जी, हाँ, -3 × अब इस रो का इस कॉलम से कर रहे हैं, तो -3 × -5, -3 × -5 हो गया आपका। हमने ठीक लिखा ना, ये आपका ए है, ए इंटू एडजॉइंट ए कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ओके। -3 × 4 -12, और 5 × -3 हो गया। -3 × -5 -15, और 5 × -3, ये आपका 5 4 5 3 15 15 हो गया। ये आपका
क्योंकि इसमें देखिए माइनस, जब हमने इसको इससे किया तो प्लस में हो गया ये, और जब इसको इससे किया तो माइनस में आ गया, ये हो गया। अब 4 2 8 और ये 4 2 8, ये 4 -10 और ये -12, कितना आया ये आपका हो गया -22, ये आपका 0, ये आपका 0, ये -22। तो ये जो तीसरी चीज है a इंटू एडजॉइंट a, ये भी यही आ गया, तो तीनों बराबर हो गया, ध्यान रहेगा। चलिए, ये जो है बिल्कुल सेम सवाल है, इसी तरीके से करना है। जो नंबर्स हैं उनको ABCD कर दिया गया है। मैं बस एडजॉइंट A निकाल के दिखा देता हूँ, सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। मैं इसका आपको एडजॉइंट निकालना बता रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर एडजॉइंट और आपके इन्वर्स का है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ये निकाल देता हूँ, A और D को की जगह चेंज कर देंगे, तो ये D है, ये A हो गया, और इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे, -C और -B। तो आप देखेंगे इसका एडजॉइंट बी या ए, जो भी कहें आप, बी मान के चलिए, ए मान के चलिए, फिर आपको ये तीनों चीज़ें करनी है जैसे मैंने अभी बताया। तो आप कर लेंगे ना, इसको सेम चीज़ करनी है आपको, बिल्कुल सेम यहाँ पर काम हो रहा है, एकदम सेम। तो मैं इसमें आपको एक काम करते हैं कि पहले तो मैं इसका निकाल देता हूँ, एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट निकालेंगे कैसे, इस कॉस अल्फा को इधर ले जाइए, इस कॉस अल्फा को इधर ले जाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा। हाँ, ये साइन माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ये, और ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको बाकी चीज़ें तो आप कर लेंगे, मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जो ये करेंगे वही ये मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम चीज़। तो हम, क्योंकि मैंने पिछले वाले में आपको ये दोनों बताए, ये भी करके दिखाया, लेकिन अब ये वाला कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी कैसे करना है। तो मैं तीसरा कर रहा हूँ। तो ए क्या है आपका, ये कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, प्रॉपर। ये आपका हो गया ए, एडजॉइंट ए ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए साहब, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो गया प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो गया आपका प्लस होता है ना, तो माइनस, क्योंकि माइनस है, इसको इससे साथ कर रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका इससे साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो जीरो हो गया जी, ये भी जीरो हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा आपका, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जीरो, ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जब आप ये करेंगे तो ये भी यही आएगा। और आपको मैंने एडजॉइंट ए और ए बता दिया। मैंने आपसे कहा कि डिटर्मिनेंट आपको निकालना आना चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट आना चाहिए निकालना, और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज समझ पाएंगे। अगर नहीं आपको आइडिया है या फिर थोड़ा सा रिवीजन मांगता है तो आप थोड़ा पीछे जाके इसको प्रीवियस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है सेम चीज़, यहाँ पर है सेम बिल्कुल, कोई परिवर्तन तो है नहीं इसमें। तो इसमें एक काम करेंगे, मैं आपको ये वाला करके बताऊंगा, बीच वाला। पहले तो आपके सामने सोल्यूशन रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि करना कैसे है, क्या क्या इसका स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा। अगर जो खुद करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, कि एक आइडिया ले सकते हैं अगर कहीं अटक जाते हैं तो। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ एडजॉइंट ए तो यही निकाल लेते हैं, ये आपका ए है, ये एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ जी मैं। कैसे निकलेगा, इन दोनों को आप, ये वन है ये वन है, इनको रिप्लेस कर दीजिए, मतलब रिप्लेस क्या कहेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो इसका मतलब ये आपका साइन, ये टेन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा बाय 2, और ये आपका हो जाएगा टेन अल्फा बाय 2 नेगेटिव में, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये वाला करके दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट का सीधा तरीका क्या है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए, माइनस, ये माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस कर देता हूँ, और ये आपका टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हो गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी 2/2 है तो ये आपका 1 0 0 1। तो फाइनल क्या आने वाला आपका, जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आपका 0, ये 0, ये 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आप जब ये एडजॉइंट A इंटू ए करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आना चाहिए। ये आप रीचेक कर सकते हैं एक बार, मैं आपको बता दूं ये बराबर आएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका तीनों चीजें सेम आएंगी। कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी हमने क्या किया, 2/2 देखा, उसके 3-4 सवाल कर लिए। अब यहां पर है 3/3 मैट्रिक्स। तो इसमें एडजॉइंट ए निकालने में आपको प्रॉपर कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। ओके, पहले आप कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उस जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं आपको इसको प्रॉपर करके दिखाऊंगा ताकि आगे जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम आराम से डील कर सकें। तो कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब देखिए, ये है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो हम एक एक करके करेंगे। अब ये जो है इसको मैं इक्वेट किससे के साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बनाना बड़ा आसान होता है। इससे आपका एक ट्रिक समझ लीजिए, ये बहुत आसान हो जाएगा आपका। ये 1 2 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम्स है, 1, ये आपका 1 2 3। ये है A11, इसको हम कोफैक्टर निकालना है तो मैं C11 लिख रहा हूं, ठीक है जी। C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33। अब हम C11 निकाल रहे हैं। जब हम C11 निकालते हैं तो इसके आगे पहले तो हम साइन लगाते हैं, -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 यहाँ ये दो 1 1 है, यहाँ पर ऐड हुआ, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं। यहाँ पर लेंगे हम कौन कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, देखिए C22 1 है, और एक दो निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये C22 आपका 1 है, C23 आपका 2 है, ये आपका 2 है C32, और ये आपका C33 आपका 1 है। तो क्या निकल के आएगा ये, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1, ये -1 टू द पावर 1 + 1। ध्यान रखिएगा, -1 टू द पावर हमेशा इवन जो होता है हमेशा 1 होगा। -1 की पावर हमेशा ऑड जो होता है वो हमेशा ऑड, मतलब ऑड जो होगा उसमें नेगेटिव आएगा। तो बस सबको दिखना है ये इवन है कि ऑड है। तो -1 की पावर 2, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये होगा 1 -2 टू द 4, तो आपका -3 आ गया। तो 1 2 और निकाल के दिखा देता हूं मैं, बाकी सब हम आराम से इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, और इसी एनालॉजी से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको C32 निकाल के दिखा रहा हूँ, या कोई भी और देख सकते हैं। C32 देख लेते हैं क्योंकि ये ऑड भी है। तो C32 निकालना है आपको, तो सबसे पहले -1 की पावर 3 + 2 करिए। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये और ये लिखना आपको, मतलब 1 2 और 2 2। -1 की पावर 3 + 2, ये ऑड है तो ये माइनस रहेगा। ये होगा 2 -2 टू द 4, तो 2 - 4 आपका -2 हो गया। -2 है जी ये, तो -2 और बाहर माइनस है तो आपका 2 आया। तो अगर आप देखेंगे C32 ये आपका 2 आया है। तो बाकी सब कर लेंगे आप, ये तो निकाल लेंगे ना, कोफैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले। चलिए अब इसका फाइनल मैट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं आपको, जो फाइनल मैट्रिक्स आने वाला है एडजॉइंट ए का। इसमें क्या करेंगे, ये जो कोफैक्टर मैंने निकाले हैं, जैसे 2 निकाले हैं तो वो उनको उनकी जगह रख देता हूँ। जैसे यहाँ -3 निकाला हमने और यहाँ पर हमने 2 निकाला, ऐसे बाकी निकाल लेंगे आप। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका 2 - 3, ये 2 2 - 3। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। ये एडजॉइंट ए नहीं निकला है अभी, ठीक है जी। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको ये जो मैट्रिक्स आया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए नहीं आया है, एडजॉइंट ए अभी ये आने वाला है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। तो रो को कॉलम में तब्दील कर देते हैं, ये रो कॉलम बन जाएगी 3 - 3 2 2। ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी 2 - 3 2। ये रो कॉलम बन जाएगी 2 2 - 3। ये हो गया, एडजॉइंट ए आ गया आपका। अब एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आई, और ये ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
हमारे पास ऑलरेडी ये जो वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। देखिए पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल के दिखाता हूँ, या पहले एडजॉइंट ए इंटू ए कर लें, फिर ये वाला दिखा दूंगा, क्योंकि ये देखिए ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, इसमें तो आपको जगह फेर इधर उधर करनी है और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक मल्टीप्लिकेशन वाला बता देता हूँ, एक डिटर्मिनेंट वाला बता देता हूँ, ये दोनों इक्वल आ गए तो ये इसको भी आप ट्राई करेंगे। तो पहले तो ये आ गया आपका, ये है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो ये हो गया -3 2 2 2 -3 2 और 2 2 -3, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपका एडजॉइंट ए है। इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए क्या है आपका ये वाला 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले आज इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, मतलब -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 इंटू 2 4, और पर एक रो करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, क्योंकि इसको करने में बहुत समय लग जाएगा। 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया और 2 इंटू 2 4, ठीक है। इसी तरीके से अब आप एक कॉलम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 2 2 और -3 इंटू 1 -2 इंटू 1 -3 इंटू 2 -6 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 और -3 इंटू 2 6। यहाँ जो भी आएगा ये बता देता हूँ आपको क्या आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। ये क्या रहा आपका 4 4 और 8 8 -3 5 हो गया, ये 6 -6 0, ये 6 -6 0। बाकी बता देता हूँ, ये आपके 0 0 आएंगे, ये 5 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 5 आएगा। तो अभी हमने क्या किया, एडजॉइंट ए इंटू ए किया, तो ये आपका आ गया। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, मैं इसको क्लियर कर देना हूँ सबको। हाँ, अब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट यही निकाल लेते हैं, ठीक है। इस रो से खोल लेते हैं, तो 1, ये आपका -2, वैसे तो आपके पास कोफैक्टर है, इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप माइनस, लेकिन तरीका तो बताना पड़ेगा ना, जो पहली बार दिख रहे हैं, जो नाइव हैं उनके लिए बताना पड़ता है। तो 1 इंटू दिस क्या आएगा, 1 1 2 2 1 1 2 2 1 -2 के साथ क्या आएगा 2 2 2 1, और ये आपका है 2 +2 में आएगा, तो 2 2 1 2, तो ये बना आपका 1, ये होगा 1 -2 to the 4, तो -3 आया। यही इसका कोफैक्टर भी है, ध्यान रखिएगा। -2 इसके अंदर क्या आएगा 2 -2 to the 4, यानी कि -2 +2, ये 2 to the 4 -2, तो आपका 2 आएगा ये। तो -3 -2 to the 4, तो प्लस हो जाएगा, और ये +4, तो 8 -3 आपका 5 आ गया। तो डिटर्मिनेंट आपका 5 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 5 और इंटू एक आइडेंटिटी कर दीजिए, तो आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे 3/3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये डिटर्मिनेंट है ही, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 0 0 0 0 5 नहीं 0 5 0 और 0 0 5, तो ये क्या आ गया जी, ये इसके बराबर आ गया। ये आप कर लेंगे, हाँ, मैं मान के चलता हूं कि दिस यू कैन डू। तो कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे अभी हमने किया, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन आंसर इसका जरूर दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल सेम अपनाना है तकनीक जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि नंबर्स चेंज है, काम वही करना है आपको। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जब इसको करें तो आपको रेफर कर सकें कि भाई हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर द मैट्रिक्स दिस शो दैट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको प्रॉपर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है सवाल, तो इसको हम प्रॉपर करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।